हाय एवरीवन, माय नेम इज़ स्मिता मिंज। वेलकम टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में जो टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का क्या महत्व होता है किसी मनुष्य के जीवन में। इस चीज़ को हम इस वीडियो के थ्रू सीखेंगे। तो जब आप लोग बीएड करते हैं उसमें सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों का एक सब्जेक्ट रहता है करिकुलम एंड नॉलेज। इस विषय के अंदर आप लोगों को इस टॉपिक को देखने की ज़रूरत होती है। पहले हमने सारी चीज़ें करिकुलम के बारे में देखा था, उसके बाद हम सेकेंड यूनिट में अब नॉलेज के बारे में जो है चीज़ों को देख रहे हैं। इसकी पहली वाली वीडियो में मैंने मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज को डिस्कस किया है, यानी कि अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं जो होती है नॉलेज यानी कि ज्ञान की, वो मैंने बता रखी है। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आज का जो ये वीडियो है इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान का क्या महत्व होता है ये हमको देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को शॉर्ट में एक बता देती हूँ कि नॉलेज किस चीज़ को हम नॉलेज कह सकेंगे। तो क्या है कि अगर किसी भी फैक्ट की कोई भी फैक्ट, कोई इंफॉर्मेशन या कोई स्किल आपके पास है, यानी कि कोई तथ्य के बारे में जानकारी है, कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास, या फिर किसी चीज़ का कौशल है आपके हाथ में, तो वो सारा चीज़ जो है आपका नॉलेज कहलाएगा। चाहे आप ये कौशल वगैरह, ये स्किल्स वगैरह जो है आप अपने एजुकेशन के थ्रू सीखे हो, शिक्षा के थ्रू सीखे हो, या फिर आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस से, खुद के एक्सपीरियंस से आपने ये चीज़ सीखी हो, पर कोई भी फैक्ट, इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स आपको पता है तो वो आपके नॉलेज में काउंट होगा, वो आपका ज्ञान कहलाएगा। सेकेंड चीज़ ये होती है कि अगर किसी भी विषय या सब्जेक्ट के बारे में आपको मतलब उसकी थ्योरेटिकल जानकारी भी है और प्रैक्टिकल चीज़ों को भी, आप उस विषय के प्रैक्टिकल पार्ट को भी आप जानते हैं, तो वो भी आपका नॉलेज में काउंट होगा। और लास्ट होता है कि अगर कोई सिचुएशन यानी कि कोई परिस्थिति का सामना करके आप आए हैं, उसको डील करके, फेस करके आप आए हैं, आपको पता है कि किस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करना है या क्या क्या चीज़ें होती है, या उसमें क्या क्या होता है, किसी परिस्थिति या सिचुएशन को आप देख करके आए हैं, उसको एक्सपीरियंस करके आए हैं, उसके बारे में आपको सारी जानकारी है, तो वो भी आपके नॉलेज में काउंट होगा। कोई भी फैक्ट, इंफॉर्मेशन या स्किल आप एजुकेशन या एक्सपीरियंस के थ्रू लिए हो, वो नॉलेज है। किसी भी विषय या सब्जेक्ट का थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल जानकारी है, वो आपका नॉलेज है। किसी सिचुएशन या परिस्थिति में कैसे ढलना है, एडजस्ट करना है, क्या रिएक्ट करना है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको है, वो भी आपका नॉलेज में काउंट होता है। अब इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व क्या होता है नॉलेज या ज्ञान का, वो हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉलेज इंप्रूव द परसेप्शन एंड कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ पर्सन, यानी कि नॉलेज के थ्रू परसेप्शन एंड कॉग्निटिव एबिलिटी किसी भी व्यक्ति का इंप्रूव होता है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब परसेप्शन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है द एबिलिटी टू सी, यानी कि आप किसी चीज को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या नजरिया है आपका किसी चीज के प्रति। हियर और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज को आप सुन रहे हैं तो उसको, उस चीज से आप क्या समझ रहे हैं, या किसी सिचुएशन या किसी टॉपिक के ऊपर आपको कितनी जानकारी है, ये सब क्या होता है, मतलब किसी चीज को देखने का आपका नजरिया, समझने का आप तरीका, और आप उसके बारे में कितनी जानकारी रख रहे हैं, ये सारी चीज आपकी परसेप्शन होती है। और कॉग्निटिव एबिलिटी यानी कि टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, टू प्लान, टू सॉल्व, यानी कि किसी चीज के बारे में, किसी विषय के ऊपर सोच विचार करना, उसको प्लान करना, और या तो फिर कोई समस्या है उसको सॉल्व करना, तो ये होते ही कॉग्निटिव एबिलिटी ये कहलाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, आपका नज़रिया वगैरह, आपका थिंकिंग स्किल वगैरह जो है नॉलेज के थ्रू इम्प्रूव होती है, ऐसा कहा गया है। क्योंकि आप अगर किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, किसी चीज़ को सीखना नहीं चाहेंगे, तो आपका दिमाग जो है बहुत लिमिटेड मतलब दायरे में रहेगा, सीमित रहेगा, वो ज़्यादा एक्सपैंड नहीं हो पाएगा, ज़्यादा ब्रॉड वे में आप सोच नहीं पाएंगे। तो जितना ज़्यादा आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, नॉलेज लेंगे, उतना ही आपका थिंकिंग स्किल अच्छा होगा, उतनी ही बेहतर तरीके से आप परेशानियों को हल कर पाएंगे, उतनी बेहतर आपका नज़रिया होगा किसी चीज़ को देखने या समझने का। तो इसलिए नॉलेज जो है, नॉलेज गेन करना इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, नॉलेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू शेप अवर पर्सनैलिटी एंड परफेक्ट अवर बिहेवियर एंड डीलिंग्स विथ पीपल, यानी कि जितना ज़्यादा आप नॉलेज लेंगे तो उतनी अच्छी चीज़ें आपके अंदर आएगी। नॉलेज के थ्रू क्या होगा, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है शेप, नॉलेज शेप्स योर पर्सनैलिटी, यानी कि आपकी व्यक्तित्व में निखार आएगा या सुधार आएगा या इम्प्रूवमेंट होगा, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो
अच्छी होगी, इंक्रीज होगी। एंड परफेक्ट अवर बिहेवियर, परफेक्ट अवर बिहेवियर यानी कि हमारा व्यवहार जो है वो और मतलब हमारा व्यवहार में भी पॉजिटिव इंप्रूवमेंट्स आएंगे। एंड डीलिंग्स विद पीपल, डीलिंग्स विद पीपल में मतलब किससे किस तरीके से बात करना है, लोगों की बातों को कैसे समझना है, अपनी बातों को उनके सामने कैसे रखना है, समाज में सोसाइटी में चार लोगों के बीच में कैसे एडजस्ट होना है, इन सब चीज़ों का ज्ञान जो है आपको होगा जब आप नई नई चीज़ों को सीखेंगे, जब आप नॉलेज गेन करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉलेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज इंपॉर्टेंट है टू शेप अवर पर्सनैलिटी, हमारे व्यक्तित्व को निखार देने के लिए। एंड परफेक्ट अवर बिहेवियर, हमारे बिहेवियर यानी व्यवहार में सुधार लाने के लिए। एंड डीलिंग्स विद पीपल, कि हम लोगों से कैसा हमारा संबंध है उसको कैसे बना करके रखें, कैसे एडजस्ट करें, इन चीज़ों में भी नॉलेज हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है नॉलेज इज इंपॉर्टेंट टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स एज आफ्टर एक्वायरिंग नॉलेज वी थिंक लॉजिकली एंड रेशनली ऑन एवरी इशू, यानी कि नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, इसके द्वारा हम अपने जीवन के कई तरीके की परेशानियों को हल कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और किसी भी विषय के ऊपर जब हम सोचते हैं या किसी चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उसका एक मतलब लॉजिकल वे में हम कुछ चीज़ सोच पाते हैं। यहाँ पे लिखा है ना प्रॉब्लम एज आफ्टर अक्वायरिंग नॉलेज वी थिंक लॉजिकली एंड रेशनली, यानी कि लॉजिकल वे में और सही तरीके से यानी कि रैशनल वे में हम चीज़ों को समझ पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपने जीवन की समस्याओं को या किसी भी प्रकार की समस्याओं को हम हल कर पाते हैं या उनको दूर कर पाते हैं। तो किसी चीज़ से हम डील कब कर पाएंगे, उसका हम सामना कब कर पाएंगे, जब हमको उसके बारे में ज्ञान होगा। तो इसलिए नॉलेज गेन करना जो है मनुष्यों के लिए जो है इम्पोर्टेंट कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर अवर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज अवर नॉलेज लास्ट्स विथ अस टिल अवर लाइफ एंड डजंट एंड, यानी कि नॉलेज इम्पॉर्टेंट है हमारे पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज्ञान की प्राप्ति ज़रूरी है, क्योंकि ये जो नॉलेज है हमारे साथ बना रहता है जब तक हम इस धरती के ऊपर जीवित हैं, हमारे अंदर जान है, तब तक वो जो भी ज्ञान हम प्राप्त करेंगे वो हमारे साथ रहेगा ही। ऐसा तो नहीं होता कि आज हम गाड़ी चलाना सीखे और कल हम भूल गए, आज कुकिंग करना सीखे कल भूल गए, आज हमने किसी भी प्रकार का स्किल जो है वो सीखा कल भूल गए, कोई भी चीज़ आज पढ़ी और कल भूल गए। हो सकता है हम थोड़ा सा हो सकता है भूल भी सकते हैं कुछ चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम याद नहीं कर सकते। बट ऐसा देखा गया है कि किसी चीज़ में अगर हमको इंटरेस्ट है, उसके बारे में हम उस लाइन में हम अच्छे से रिसर्च कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, उस पर समय दे रहे हैं, तो वो हमें काफ़ी लंबे समय तक जो है याद रहती है और उससे हम काम ला सकते हैं। और जब तक हम पृथ्वी पे हैं, जिंदा है, तो वो नॉलेज जो है हमारे काम आएगा ही आएगा और हमारा जो है पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज हेल्प्स इन डेवलपिंग विजडम इन लाइफ इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। नॉलेज इसलिए भी ज़रूरी है या ज्ञान प्राप्त करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके द्वारा हम सही और गलत के बीच अंतर कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि क्या चीज़ राइट है एंड क्या चीज़ रॉन्ग है। नॉलेज हेल्प्स इन डेवलपिंग विजडम, विजडम यानी कि बुद्धि, मतलब हमारी जितना हम ज्ञान प्राप्त करेंगे उतनी हमारी बुद्धि बढ़ेगी, हमारा विजडम बढ़ेगा और हम किसी भी चीज़ में सही और गलत का अंतर जो है बता सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है नॉलेज अकाउंट्स फॉर द सक्सेस ऑफ द पीपल, यानी कि किसी व्यक्ति के सफल होने के लिए भी ज्ञान जो है वो ज़रूरी है। अगर हमारा नॉलेज अच्छा है तो हमको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। The more knowledgeable you are, the more advantage you have over other people, यानी कि जितने ज़्यादा आप नॉलेजेबल रहेंगे उतना ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा दूसरों के मुकाबले।
मान लीजिए आप कहीं जॉब के लिए गए हैं, इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, तो जो इंटरव्यूअर है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो तो यही देखेगा कि नॉलेजेबल कौन है। मान लीजिए मैं कम नॉलेजेबल हूँ, आप लोग ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, तो चांसेस किसको ज़्यादा रहेंगे सेलेक्ट होने के, एडवांटेज किसको मिलेगा, आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि आप लोग ज़्यादा जो है नॉलेजेबल है एंड मैं कम नॉलेजेबल हूँ। उस पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए मैं गई हूँ, उसके बारे में मुझे बहुत कम जानकारी है, मैं ज़्यादा जानती नहीं, बस मुझे पोस्ट के बारे में पता चला और मैं चले गई इंटरव्यू देने के लिए, तो वहां पे मेरा काम नहीं बनेगा। पर वहीं पे अगर आप हैं, आपने उस चीज को पहले कभी एक्सपीरियंस किया है, उस फील्ड में कभी काम किया है, आपको सारी जानकारी है, या अच्छे से आप चीजों को समझ के या सीख के आए हैं, तो आपको ही ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। तो अगर हमको कहीं एडवांटेज चाहिए, हम पहले आए, अपने को चांस चाहिए, तो उसके लिए भी नॉलेज गेन करना या ज्ञान की प्राप्ति जो है बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, नॉलेज हैज इक्विप्ड मैन विथ लिमिटलेस पावर, यानी कि जिसके भी पास नॉलेज है या अच्छा ज्ञान है, उसको हर चीज का नॉलेज बहुत अच्छा है, तो उसके पास कहा गया है कि लिमिटलेस पावर है। विथ नॉलेज मैन कैन डोमिनेट अदर बीइंग्स हु आर मच स्ट्रोंगर देन हिम इन स्ट्रेंथ, यानी कि आपको किसी जगह पे सफल होने के लिए या आगे बढ़ने के लिए शारीरिक ताकत या बल की ही जरूरत नहीं है, आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए, ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए। तो इसके थ्रू भले आपकी पर्सनैलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, कोई जो सामने वाला व्यक्ति है उसका फिजिकल स्ट्रेंथ वगैरह जो है ज्यादा है, पर अगर आपके पास नॉलेज ज्यादा है, आपके पास बुद्धि ज्यादा है, आपके पास समझ ज्यादा है, किस परिस्थिति में कैसे डील करना है, वो चीजें समझ जो है आपके पास ज्यादा है, तो आपकी ही जीत होगी, ना कि सामने वाले की जो ताकत और बल में ज्यादा है। तो इसीलिए जो है हमको ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, जिस भी सोर्स से हमको नॉलेज मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, उसको जरूर से लेना चाहिए और सीखना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, अ फेमस संस्कृत वर्स सेज दैट एन एजुकेटेड पर्सन इज ऑनर्ड एवरीवेयर, यानी कि एक एजुकेटेड व्यक्ति जो है, एक शिक्षित व्यक्ति जो है, उसको हर जगह सम्मान मिलता है, या वो हर जगह सम्मानजनक जो है उसको देखा जाता है या सम्मान दिया जाता है। ऐसा संस्कृत में एक जो है बोली जाती है, वर्स जो है वो बोला जाता है। तो यही है कि जितने ज्यादा आप शिक्षित रहेंगे, उतनी ही चार लोगों के बीच में आपका नाम होगा, उतना ही आपको कहीं एडवांटेज मिलेगा और उतना ही आपको सम्मान मिलेगा। तो इसलिए हर चीज का, हर फील्ड का, या हर चीज का नहीं तो एटलीस्ट जिस लाइन में आपको इंटरेस्ट है उसका तो नॉलेज आपको होना ही चाहिए, या आपको बेनिफिट ही देगा हर जगह पे, कहीं आपको इससे कुछ लॉस होने नहीं वाला। तो ये था नॉलेज, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति करना इंसानों के लिए क्यों जरूरी है या क्या मायने रखते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोगों को पसंद आया होगा एक्सप्लेनेशन, तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो, एंड शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ, ताकि एक कंटेंट जो है अच्छा वो सभी लोगों तक जा सके और सभी लोगों को मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।